हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने कंप्यूटर की जो ये तीसरी क्लास है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली दो क्लासों के अंदर अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो पढ़ने वाले हैं। तो जो कंप्यूटर है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है और उसका जो साइज़ है वो अलग अलग यानी तरीके का होता है और अलग अलग पर्पज से अपने कंप्यूटर का जो यूज है वो यानी करते हैं। तो इसी प्रकार आज की इस क्लास के अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर का यानी जो वर्गीकरण है वो किया गया है। तो पिछली क्लास के अंदर अपने कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन का यानी जो क्लास थी वो इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दी थी। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हो। तो आज अपने कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कंप्यूटर सेंटर में। तो अपने आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है तो वो अपने देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है आपका कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधार पे यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस तरीके से किया गया है तो वो अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुप्रयोग के आधार पे यानी कंप्यूटर को जो यानी कार्य करने के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य करने के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या है तो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। और दूसरा है आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे यानी अगर अपने कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। यानी आकार के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और दूसरा अगर अपने पर्पज के यानी उद्देश्य के आधार पे देखा जाए तो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, फॉर जनरल पर्पज और फॉर स्पेशल पर्पज। यानी अपने एक तो किसी जनरल यानी सामान्य पर्पज सामान्य उद्देश्य से उसका यूज करते हैं और एक कोई स्पेशल काम के लिए अपने इसका यूज करते हैं। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में यानी 3 तरीके से किया गया है। एक तो अनुप्रयोग के आधार पे यानी कार्य करने के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है, और दूसरा है आकार के आधार पे यानी साइज के आधार पे, और तीसरा है उद्देश्य के आधार पे यानी पर्पज यानी उसके काम के हिसाब से यानी उसको यानी वर्गीकरण किया गया है। तो अगर अपने कार्य करने के आधार पे देख लिया अभी कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और आकार के आधार पे अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। और उद्देश्य के आधार पे एक फॉर जनरल पर्पज के लिए होता है और एक स्पेशल पर्पज के लिए होता है। तो ये अपने कंप्यूटर क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के यानी एक वर्गीकरण का जो डायग्राम है एक स्मार्ट आर्ट यानी जो तैयार किया हुआ है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी इस तरीके से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो अब अपने सबसे पहले इसमें आकार ये जो कार्य करने के आधार पे है यानी अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो अपने देखेंगे। तो अनुप्रयोग के आधार पे यानी कंप्यूटर 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो सबसे पहले अपने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों का मापन करते हैं, यानी भौतिक राशियों का जो मापन करते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। और भौतिक राशियां कौन सी होती है, जैसे कि
ताप हो गया, दाब हो गई और गति हो गई, यानी इनको जो मापने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। तो यानी जो भौतिक राशियों का मापन करते हैं, यानी एनालॉग कंप्यूटर जो है वो भौतिक राशियों का मापन करते हैं, यानी ताप हो गया, दाब हो गई और गति हो गई, यानी इनको जो मापने वाले कंप्यूटर हैं उनको कौन से कंप्यूटर कहा जाता है, तो इनको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। और एनालॉग कंप्यूटरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। यानी इनका उपयोग कहां पे किया जाता है, जहां पे इन भौतिक राशियों को निरंतर मापने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कहां पे, तो इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एवं विज्ञान के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इंजीनियरिंग हो, यानी इंजीनियर वगैरह है वो इसका यूज करते हैं, या किसी इंडस्ट्रीज में या विज्ञान के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर इसमें पूछा जाए कि विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो विश्व के जो प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक थे वो साइंबर्ग थे। यानी साइंबर्ग के द्वारा प्रथम यानी विश्व का जो एनालॉग कंप्यूटर था वो तैयार किया गया था। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो वाहनों की गति मापने हेतु यानी स्पीडोमीटर, माइलोमीटर में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त थर्मामीटर, वोल्टमीटर में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी इनका जो यूज है एनालॉग कंप्यूटर के, अगर अपने उदाहरण की बात करें तो कौन से होते हैं, जो वाहनों के अंदर जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं, जो माइलोमीटर लगे होते हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में जिस अपने थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो थर्मामीटर जो होता है यानी जैसे अपने बुखार वगैरह का टेस्ट करते हैं तो वो यानी अपने शरीर के जो टेम्परेचर के हिसाब से यानी बता देता है। और वोल्ट मीटर हो गया, तो यानी ये जो सारे के सारे हैं वो किसके उदाहरण हैं, तो वो एनालॉग कंप्यूटर का यानी उदाहरण है। तो यानी इनमें क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आपको क्या कुछ बातें जो है जो ध्यान में रखनी है, एक तो ये भौतिक राशियों का मापन करते हैं, जैसे ताप, दाब और गति को मापते हैं। दूसरा, एनालॉग कंप्यूटर इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जहां भौतिक राशियों का निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज और विज्ञान के क्षेत्रों में। और विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो साइंबर्ग थे। और इनका उपयोग कहाँ पे होता है, तो वाहनों की गति मापने हेतु स्पीडोमीटर है, माइलोमीटर है में, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त थर्मामीटर, वोल्टमीटर में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हो गया। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो यानी कार्य करने के आधार पे या यानी किसी अपने कार्य करने के आधार पे अगर अपने बात करें तो इसमें नेक्स्ट हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर की अगर अपने बात करें तो ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं, यानी ये जो कंप्यूटर है वो अंकों पे कार्य करते हैं। और जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो भौतिक राशियों का मापन करते हैं। और इसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य कार्य हेतु मानव के दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग डिजिटल कंप्यूटर ही आता है। यानी अगर अपने मनुष्य जीवन की अगर अपने बात करें, यानी अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग जो अपने करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, तो वो अपने जो अपने डिजिटल कंप्यूटर है उसका यूज करते हैं। जैसे विद्यार्थी के अध्ययन हेतु, कर्मचारी कार्यालय का कार्य करने हेतु, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का कार्य करने हेतु एवं विभिन्न शॉपिंग मॉल, दुकान आदि में डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी डिजिटल कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो विद्यार्थी के अध्ययन हेतु, कर्मचारी का कार्यालय का कार्य करने हेतु, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का कार्य करने हेतु एवं विभिन्न शॉपिंग मॉल, दुकान आदि में डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। यानी ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, यानी डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक होता है। यानी ये जो कंप्यूटर है वो केवल अंकों पे कार्य करते हैं, यानी ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा एवं निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। यानी अपने कंप्यूटर को अगर कोई भी निर्देश देते हैं तो वो किसके रूप में देते हैं, अपने उसको इनपुट के रूप में देते हैं। और उसके बाद वो उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद अपने को उसका रिजल्ट शो करवाता है। तो उस रिजल्ट को क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। यानी अपने सबसे पहले इसको इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस यानी वो करता है, उसके बाद जो रिजल्ट अपने को मिलता है तो उसको आउटपुट के रूप में शो करवाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर की अगर अपने बात करें
तो यानी क्या हो जाएगा, एक तो यानी सबसे ज़्यादा इसी का यूज करता है, यानी अपने मानव जीवन शैली के अंदर सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो कौन से यानी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। विद्यार्थी के अध्ययन हेतु, कर्मचारी कार्यालय का कार्य करने हेतु, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का कार्य करने हेतु या विभिन्न शॉपिंग मॉल, दुकान आदि में डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं और अपने इनको इनपुट देते हैं, उसके बाद ये उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में अपने को रिजल्ट शो करवाते हैं। तो आई होप आपको डिजिटल कंप्यूटर है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं। हाइब्रिड की सबसे पहले अगर अपने बात करें तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर है इसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है। यानी ये सबसे पहले तो ये जो कंप्यूटर बना होता है वो कौन कौन से कंप्यूटर से मिलके बना होता है, तो इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण समावेश होते हैं। यानी ये जो कंप्यूटर है इनमें एनालॉग व डिजिटल यानी दोनों कंप्यूटरों के गुण हैं वो समावेश होते हैं। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति व प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करने हेतु गणना एवं तार्किक क्रियाएं करने तक भी कार्य कर सकते हैं। यानी ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रियाएं करने का भी कार्य कर सकते हैं। यानी इसमें अपने ताप, गति, प्रवाह आदि को यानी मापन है वो कर सकते हैं। यानी वो ऐसे जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको ये किसमें परिवर्तित कर देते हैं, ये डिजिटल सिग्नल के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, वायुयान में, फाइटर प्लेन में, पेट्रोल पंप पर लगी मशीन आदि में किया जाता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर है वो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, वायुयान में किया जाता है, फाइटर प्लेन में, और पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है, तो कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यानी कौन सा जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी होती है तेल का यानी माप करती है, तो यानी वो जो मशीन है तो वो भी कौन से कंप्यूटर का उदाहरण है, तो वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां यह रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जा रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी यूज किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज क्या होता है, तो यानी जो रोगी है रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी ये उनको एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण करता है और उसके बाद आउटपुट को डिजिटल रूप में यानी शो करवा देता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी है। हाइब्रिड का मतलब मिश्रण होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा हाइब्रिड बीज। तो हाइब्रिड बीज कौन से होते हैं, जिनमें दो बीजों का मिश्रण होता है। और यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसमें कौन कौन से कंप्यूटर का मिश्रण हो जाएगा, तो इसमें एनालॉग व डिजिटल यानी दोनों कंप्यूटरों के गुण इसमें समावेश होते हैं। ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रियाएं करने का भी कार्य कर सकते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, वायुयान में, फाइटर प्लेन में और पेट्रोल पंप पर लगी मशीन आदि में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये आपको हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर बात करें आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण, अभी यानी अपने देखा था कार्य करने के आधार पे यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण अपने देखा था, जो कि 3 प्रकार के थे, एनालॉग था, डिजिटल था और हाइब्रिड था। यानी अभी अपने कौन से कंप्यूटर के बारे में देखा है, यानी कार्य करने के आधार पे या अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा था। एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया और हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। अब अपने बात करते हैं आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पे यानी अगर अपने देखा जाए तो डिजिटल कंप्यूटर को ही आगे 4 भागों में बांटा गया है। यानी आकार के आधार पे कौन से कंप्यूटर का ही आगे वर्गीकरण किया गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर का ही आगे यानी 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है,
मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। यानी जो आकार के आधार पे कौन से कंप्यूटर को बांटा गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर को ही आगे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। तो अभी अपने इनके बारे में एक एक करके यानी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब इसमें आकार का अगर पूछा गया है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो यानी आपको आकार के आधार पे यानी प्रॉपर यानी ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आपसे यानी इसमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को भी बोल सकता है। तो अपने अगर इसमें सबसे छोटा अगर कंप्यूटर कौन सा है ये देखा जाए तो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर यानी जो होता है वो सबसे छोटा होता है। यानी अपने इसी क्रम में ये चलेगा। जैसे कि सबसे छोटा हो गया आपका माइक्रो, माइक्रो से बड़ा कंप्यूटर कौन सा हो गया, मिनी, और मिनी से बड़ा कौन सा हो गया, मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो यानी सबसे छोटा माइक्रो, माइक्रो से बड़ा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम से बड़ा कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। यानी सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर से छोटा कौन सा है, मेन फ्रेम है, और मेन फ्रेम से छोटा कौन सा है, मिनी कंप्यूटर है, और मिनी कंप्यूटर से छोटा कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर है। तो आपको आकार के आधार पे भी कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो इस तरीके से आपसे चाहे आरोही क्रम में पूछे चाहे अवरोही क्रम में पूछे, या आपसे सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, या यानी किसी कंप्यूटर का नाम देके और पूछ ले इससे बड़ा कौन सा है, इससे छोटा कौन सा है। तो यानी किसी भी तरीके से पूछे तो आपको आकार के आधार पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो किस तरीके से है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपने सबसे पहले अपने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या चीज होती है, तो माइक्रो कंप्यूटर की अगर अपने बात करें तो ये आकार में छोटे हैं, कीमत के कम होते हैं। यानी इनका जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, और इनकी जो कीमत है यानी इनका जो प्राइस है वो सबसे कम होता है। और ये यानी यूज कहाँ पे किया जाता है, घरों में, कार्यालयों में, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर होते हैं। यानी इनका यूज कहाँ पे होता है, इनका यूज अपने घरों में भी करते हैं, कार्यालयों में भी करते हैं, विद्यालयों आदि में करते हैं। यानी इनका जो लगभग जो काम होता है यानी पर्सनल काम के लिए इनका यूज किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देता है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसका यूज व्यक्तिगत तौर पे किया जाता है यानी पर्सनल वर्क के लिए किया जाता है। तो व्यक्तिगत तौर पे अपने माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। यानी इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है या कार्य करने की जो स्पीड है वो यानी कम होती है, और इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी कहा जाता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी इसको कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पामटॉप हो गया, पीडीए हो गया, नोटबुक हो गया, कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। यानी ये सारे के सारे यानी किसके उदाहरण हैं, तो यानी इसमें माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, या निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, पामटॉप हो जाएगा, पीडीए हो जाएगा, नोटबुक हो जाएगा, कंप्यूटर टैबलेट हो जाएगा। तो यानी ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और पीडीए की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है। तो पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। तो ये आपको पीडीए की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो माइक्रो कंप्यूटर की अगर अपने बात करें, एक बार रिपीट कर देता हूं, आकार में ये छोटे होते हैं, कीमत इनकी कम होती है, घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर होते हैं, और इनका यूज व्यक्तिगत तौर पे किया जाता है यानी पर्सनल वर्क के लिए इनका यूज किया जाता है।
और इनकी जो संग्रहण क्षमता है तथा कार्य करने की गति होती है वो कम होती है। एक समय में एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहा जाता है। उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, पीडीए, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर जो है वो यानी किसके उदाहरण हैं, तो ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। तो अब अपने माइक्रो कंप्यूटर यानी जो टाइप्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर किस तरीके का दिखाई देता है, तो यानी जो अपने नॉर्मल जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, टैबलेट वगैरह हो गया, तो यानी यहाँ पे कुछ माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो कुछ इस प्रकार के यानी अपने को दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के ही यानी जो डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट कंप्यूटर है अपना आकार के आधार पे मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर यानी मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। यानी इनका आकार जो होता है वो मध्यम आकार का होता है, यानी सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं कीमत वाले होते हैं। यानी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इनका जो साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है और इनकी जो कार्य करने की गति होती है तो वो भी तेज होती है। स्टोरेज कैपेसिटी होती है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है और इनकी कीमत है वो भी कम होती है। यानी जाहिर सी बात है अगर साइज बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगी तो उसका रेट है जो उसका प्राइस है तो वो भी बढ़ेगा। मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो मिनी कंप्यूटर्स प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों, बैंक और उत्पादन सदनों में किया जाता है। यानी इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी बड़ी या मध्यम वर्ग की जो कंपनियां होती है या कोई छोटा बिजनेस है और या बैंक वगैरह में इसका जो यूज है वो किया जाता है। अब दूसरी बात इसमें क्या है, मिनी कंप्यूटर को यानी एक और नाम से जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। और मिनी कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। यानी एक तो क्या है मिनी कंप्यूटर, अब जैसे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर में एक समय में एक ही व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, लेकिन इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, केट 202, T3 290, SDS 92, हनीवेल 200। तो इस प्रकार के यानी कुछ उदाहरण हैं जो कि मिनी कंप्यूटर के हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर अपने इसमें मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है, तो मिनी कंप्यूटर तो यहाँ पे आपको दो मिनी कंप्यूटर के जो डायग्राम है वो दिए हुए हैं। तो मिनी कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है और कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, यानी ये मिनी कंप्यूटर हैं। तो इस प्रकार का यानी जो अपने मिनी कंप्यूटर है वो होता है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर अपने बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी पहले अपने माइक्रो उसके बाद मिनी और तीसरा कौन सा आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर अपने बात करें तो ये आकार में बहुत बड़े एवं काफ़ी महंगे होते हैं। यानी इनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है और ये यानी काफ़ी महंगे होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। यानी इनकी जो गति है और कार्य करने की जो क्षमता है यानी वो मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। और इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, प्राय रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और बड़ी व्यावसायिक कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के लिए किया जाता है। यानी इनका उपयोग कहाँ पे होता है, कौन सी जगह पे इनका यूज किया जाता है, तो रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और बड़ी व्यावसायिक कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान, बड़े हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सब यानी ज़्यादा होती है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में ये डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसीलिए इनका यूज जैसे विशाल व्यावसायिक बैंक हो गया, शिक्षा संस्थान, बड़े हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहकों के डाटा को रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।
और यह कंप्यूटर अधिक स्टोरेज वाला एवं अधिक कार्य क्षमता वाला कंप्यूटर है जिसे बिग आयरन कहा जाता है। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है या इसको बिग आयरन भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो IBM 4300, IBM 4381, वैक्स 8842, फिजिट्स ICL VME, डेजिस Z800, ICL 39 सीरीज एंड CDS साइबर सिक्योरिटी। यानी ये जो कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये किसके उदाहरण हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो साइज होता है वो मिनी कंप्यूटर से यानी बड़ा होता है, इसमें सबसे बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, इसीलिए इसको बिग आयरन भी कहा जाता है। तो ये हो गया अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने दो प्रकार के कंप्यूटर हैं उनके बारे में देख लिया। सबसे पहले अपने अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था, जिसके बारे में अपने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया था। और सेकंड अपने आकार के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया था। तो बाकी का जो अपना रह गया है सुपर कंप्यूटर और उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर अगर अपने इसको अंदर ऐड करेंगे तो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। इसीलिए अपने इसका एक पार्ट अभी और लेके आएंगे जिसके अंदर आपको सुपर कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, कौन सा सुपर कंप्यूटर है, यानी कब बना, किसने बनाया, और इसके बारे में अपने काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आपने नेक्स्ट क्लास को जरूर देखना है और पिछली क्लासेस जो भी अपने अपलोड कर चुके हैं तो उनको भी आपने ज़रूर देखना है। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो भी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।